हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में। जी हां, आज हम भगवद गीता का श्लोक नहीं ले रहे, ये एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी के ऊपर ये वीडियो हमने बनाया है। कुछ अपने हम पॉइंट्स रखना चाहते हैं समस्त भक्तों की तरफ से और सभी उन लोगों की तरफ से जो चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान भी हमारे देश के बच्चों को दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी, उसे आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। अब वो क्यों दिया जाना चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन जो है वो दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट इज मटीरियल एजुकेशन। जिस मटीरियल एजुकेशन का मतलब जो हम स्कूल कॉलेजेस में ले रहे हैं, जिसके ऊपर ये पॉलिसी बनाई गई है, या अब तक जितनी पॉलिसीज बनी है वो सब किस पे बनी है? मटीरियल एजुकेशन पे। और दूसरी एजुकेशन होती है, वो होती है स्पिरिचुअल एजुकेशन। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम स्पिरिचुअल एजुकेशन को तो बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें याद भी नहीं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन होती क्या है। स्पिरिचुअल एजुकेशन नाम की कोई चीज है, वो एग्जिस्ट करती है, उसका कोई अस्तित्व है, वो आवश्यक है कि नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। अब ये जो पॉलिसी आई है, ऐसा नहीं है कि सब लोग इसको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, सब इसकी वाहवाही कर रहे हैं, नहीं। बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स के साथ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं कि इसमें ये कमी है और ये इस कमी से ये हो जाएगा। तो मटीरियल एजुकेशन के अंदर, मटीरियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती। चाहे आप पॉलिसी को कितने भी रूप दे दें, उसमें कितने भी कमेंटमेंट्स कर दें, उसमें कितने भी चेंजेस लेकर आ जाएं, वो बेहतर हो सकती है परंतु परफेक्ट नहीं हो सकती। और बेहतर भी किस सेंस में, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कि क्या वो सचमुच बेटरमेंट है, क्या जो वो चीजें पॉलिसी में आई हैं, क्या वो सचमुच बेटरमेंट लाई हैं, क्या वो आगे लाएगी, या बात वहीं घूमकर वापस आ जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉलेज मिल रही है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, या जो हमारा ये पैटर्न है एजुकेशन सिस्टम का, उसमें जो चीजें हैं वो बात तो ऑलमोस्ट वही करती है, परंतु उसको सीखने के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं हर बार। कि जी इसको खेल कूद से सिखा देते हैं, खेल खेल में सिखा देते हैं, वीडियोस के थ्रू सिखाते हैं, इनको हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज को सिखाने के जब तक वो इंटरेस्टिंग ना बनाई जाए, तब तक वो उसको सीखता नहीं है इंटरेस्ट लेके। हमें भी याद है कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे तो जो टीचर बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझाते थे, उनकी क्लास अटेंड करने में बड़ा मजा आता था। और जो ढीले ढीले बोलते थे और सो के बोलते थे और बिल्कुल नॉन इंटरेस्टिंग थे, मजा नहीं आता था। परंतु प्रश्न ये उठता है, मटीरियल नॉलेज बड़े मजे लेकर, बड़े अट्रैक्टिव वे में भी अगर सिखा दी जाए, तो क्या उससे हमारी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि पर्सनैलिटी के तो दो पार्ट्स हैं, एक मटीरियल और दूसरा स्पिरिचुअल। तो एक पर्टिकुलर पार्ट की जो चीज है, उसको आप अलग अलग ढंग से हर बार चेंज कर करके इंटरेस्टिंग बना के बहुत सारे तरीकों से उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जो दूसरा पार्ट है वो तो वैसा का वैसा है, खाली का खाली। कि हम शरीर में हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिम्नेजियम में, और एक ही हाथ की एक्सरसाइज करे जा रहे हैं और उसमें एकदम बढ़िया हो गया और डंबल निकल के आ गया, मसल्स एकदम शेप बन गई मसल्स की, और दूसरा हाथ पतला का पतला, वैसा का वैसा। कितना वो व्यक्ति कितना ऑकवर्ड लगेगा बताइए आप, कि उसके एक हाथ में तो मसल्स है, दूसरा हाथ उसका पतला दुबला सा, एकदम ढीला ढाला सा। अच्छा लगेगा वो पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी? तो सोसाइटी के, हमारे समाज के साथ भी यही हो रहा है। मटीरियल एजुकेशन में तो बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं, परंतु स्पिरिचुअल पार्ट तो वैसा का वैसा ही है। अब हम इसको कितना भी बेटर करते जाएं, क्या हमारी सोसाइटी में वो सुंदरता आ सकेगी? वो निखार आ पाएगा? वो डेवलपमेंट हो पाएगा? मटीरियल एजुकेशन सिर्फ बाहरी चेंजेस लाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अंदर के चेंजेस की बात हो रही है यहां पे। हमें अंदर के भी तो चेंजेस को देखना है भाई। हम बाहर से जब कुछ खाते हैं तो वो अंदर जाके काम करता है, तो हम बाहर से वही चीज खाते हैं जो अंदर सही करता है। अगर हम ऐसी चीजें खाने लग जाएं जो बाहर से तो बड़ी अच्छी लगे पर अंदर जाके वो शरीर में गड़बड़ करे, तो क्या हम उसको खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो हम कोई भी चीज करते हैं, तो हम अगर कोई भी चीज खाते हैं तो हमें ये ध्यान में हमेशा रहता है कि यार ये मेरे को कहीं हेल्थ को खराब ना कर दे। इसका मतलब आपको बाहर की और अंदर की दोनों की चीजों के बारे में सोचना होगा। परंतु हमारे देश के बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट्स, ये हर बार इस दूसरे पार्ट के बारे में क्यों भूल जाते हैं? आध्यात्मिक भाग, उसके बारे में क्यों भूल जाते हैं भाई? स्पिरिचुअल एजुकेशन पॉलिसी कब बनेगी? वो कब आएगी? आज से 150-200 साल पहले हमारे गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, वहां दोनों ज्ञान दिए जाते थे और तब कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे शास्त्र ईशोपनिषद साफ कह रहा है कि बचपन से ये दोनों ज्ञान देने चाहिए।
आज हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को, बचपन से भेजते हैं। अगर हम बच्चे को साइकिल सिखाना चाहते हैं, बचपन से सिखाते हैं। हम उसको कराटे सिखाना चाहते हैं, उसको बचपन से सिखाते हैं। हम उसको म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं, उसको बचपन से सिखाते हैं। हम उसको क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, बचपन से सिखाते हैं। और कहते हैं ये बात कि भाई जो बचपन से सीखता है ना, वो 12, 13, 14 साल की उम्र पे आते आते महारथी हो जाता है, उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है। फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर वो उसमें एक्सेल कर सकता है। आज आपने 6th क्लास से ये तो कह दिया कि 6th क्लास से जी इंटर्नशिप करेगा, नई पॉलिसी में है 6th क्लास के बाद ही उसे काम करने की हैबिट पड़ जाएगी कि जॉब में कैसे काम होता है, कैसे सारी चीजें होती है। वो सीख जाएगा पैसा कैसे कमाया जाता है। एक्चुअल में मतलब तो ये हिडन मीनिंग ये है कि वो सीख जाएगा कि पैसा कैसे कमाते हैं। पर क्या आपने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जिससे व्यक्ति को यह पता लग जाए कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं? बताइए आप, क्या ऐसी पॉलिसी बनाई गई है? क्या इस पॉलिसी में ऐसा एक भी पॉइंट है जिससे यह पता लग जाए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अरे ये तो बेसिक्स है भाई। हर व्यक्ति जीवन में सबसे पहले बेसिक सीखता है, चाहे वो कोई भी एजुकेशन ले रहा हो। जब आध्यात्मिक ज्ञान भी लेते हैं तो हमें बेसिक सिखाए जाते हैं। पहले किसी भी ज्ञान के हमेशा सबसे पहले बेसिक सिखाए जाते हैं। तो ये तो जीवन का ज्ञान है, ये तो जीवन के बेसिक्स हैं एकदम, कि लाइफ का पर्पस क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। ये भौतिक ज्ञान में नहीं है। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लो, कितनी बड़ी पीएचडी कर लो, आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, परंतु आपको ये नहीं पता लगेगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। आपकी गाड़ी पुरानी हो गई, जैसे 20 साल पुरानी हो गई, गाड़ी एकदम खटारा हो गई, आपने क्या किया, उसको मरम्मत करा करू के रंग वंग करवा के एकदम नई जैसी करवा ली। परंतु ड्राइवर के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। अरे भाई ड्राइवर भी तो है, उसको चलाने वाला कौन है? सोल के बारे में, अपने बारे में तो हम कुछ सोच ही नहीं रहे। हमारे शरीर और हमारी शरीर से जुड़ी चीजों के बारे में सब सोच रहे हैं। ये शास्त्र बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि भौतिक ज्ञान जो है वो ये बताता है कि कोई भी चीज कैसे कार्य करती है, परंतु वो एग्जिस्ट क्यों करती है, उसका पर्पस क्या है, उस पर्टिकुलर वस्तु का उद्देश्य क्या है, यह आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। ये मनुष्य शरीर कैसे कार्य करता है, यह भौतिक ज्ञान बताता है। परंतु ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है, आखिर में ये मनुष्य शरीर है क्यों, इसका आंसर, इसका उत्तर तो आध्यात्मिक ज्ञान में ही है। कोई जानना ही नहीं चाहता। अगर कोई बच्चा, स्कूल का बच्चा, 10वीं 11वीं का बच्चा ये ज्ञान लेने भी लग जाता है तो उसके घर वाले उसको मारते हैं। ये केसेस आते हैं हमारे सामने कि बच्चे को मारा, उसकी भगवत गीता जला दी, उसकी माला उठा के फेंक दी कि क्या करता रहता है तू ये। और पहले गुरुकुल सिस्टम में 5 साल की उम्र से, 7 साल की उम्र से गुरुकुल जाना पड़ता था। माता पिता खुशी से भेजते थे और ये सिस्टम आज भी फॉलो होता है, परंतु हम लोग नहीं करते, हमारे मुसलमान भाई बहन करते हैं। ये एक अच्छी चीज है। वो वहां क्या पढ़ाते हैं वो एक अलग इशू है, परंतु वो आज भी अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं पढ़ने के लिए। मैं बात करते हैं सॉल्यूशन की। प्रभु जी सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है जी। हमारे गुरुजी बहुत सिंपल सॉल्यूशन देते हैं कि हर स्कूल में सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कंपलसरी करिए आप, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मनुष्य शरीर कार्य कैसे करता है ये तो वो बड़ा होकर भी जान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वो मनुष्य शरीर है क्यों, अगर वो पहले नहीं जाना उसने, तो जितना टाइम उसका छूट गया उतना टाइम उसने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है तो पहले ही जानना पड़ेगा ना। तो ये कंपलसरी करिए। जो जिन लोगों का हिंदू समाज में जन्म हुआ है उन बच्चों को बचपन से स्कूल के अंदर भगवत गीता कंपलसरी करवाइए। जो मुसलमान है उनको कुरान पढ़ाइए, जो क्रिश्चियन है उनको बाइबल पढ़ाइए, जो सिख है उनको गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाइए। इतनी सारी एक्टिविटीज करवाते हैं स्कूल में, क्या इस चीज के ऊपर नहीं दे सकते वो ध्यान? क्यों नहीं दे सकते? फिर कब देंगे? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो सोचेगा कि यार मैं, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में मेरे साथ। जब वो आत्महत्या कर लेगा तब पछताने से क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा फिर पछताने से? ये समय है अभी करने के लिए। ये हमें आवाज उठानी चाहिए, हर पेरेंट को ये आवाज उठानी चाहिए कि अरे भाई हमारे बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उनको बोलिए, उनको बोलना चाहिए सरकार को कि हमारे बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, बहुत आवश्यक है। आज लॉकडाउन आया, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो गए और इस कारण से बहुत लोग डिप्रेशन में आ गए। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परेशान है, परंतु पेशेंस नहीं है। परंतु ये ज्ञान आएगा तो वो ये बता देगा कि अरे ऐसी प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी जीवन में, क्या दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती? हम क्या सोचते हैं, क्या ऐसा कोरोना टाइप का कोई वायरस दोबारा नहीं आ सकता? हो सकता है 50 साल बाद फिर आ जाए। हाँ ठीक है, हम नहीं होंगे उस समय, उससे क्या मतलब है? एक समाज सेवी जब समाज के लिए कार्य करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि मेरे लिए अच्छा हो जाए बस, या मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो जाए। अरे पूरे समाज के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करते रहे भौतिक ज्ञान के अंदर ही। तो एक बार को तो अच्छा लगता है, वही पुरानी गाड़ी को आपने मॉडिफाई कर दिया तो एक बार को तो अच्छा लगता है, परंतु वो है तो वही। तो ये ज्ञान भी सुख नहीं दे सकेगा, इसमें इतनी ताकत नहीं है। सुविधाएं दे सकता है परंतु सुख नहीं दे सकता। और सुख और सुविधा दोनों जब साथ आती है तभी आनंद आता है। सिर्फ सुविधाएं आ गई तो आनंद नहीं आएगा, परंतु सुख अगर अकेला भी आ जाए और सुविधाएं ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें पूरी
एक हमारे जो यूथ जो तैयार हो रहे हैं, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो पूरी कंप्लीट पर्सनैलिटी हो, उनका पूर्ण व्यक्तित्व हो। और पूर्ण व्यक्तित्व भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान से आता है, सिर्फ भौतिक ज्ञान से नहीं आता, परंतु हम सिर्फ उसी पे फोकस करे जा रहे हैं। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये मुहिम चलाएं हम कि अरे भाई ये ज्ञान दो बच्चों को, हमारे बच्चों को ये ज्ञान मिलना चाहिए, और हम स्वयं भी लें इस ज्ञान को। जो उम्र निकल गई वो तो निकल गई, कोई बात नहीं, परंतु अब तो समझिए आप ले लेंगे ज्ञान तो बच्चों को भी दे सकेंगे। ये ज्ञान इतना सरल है, इतना सहज है ये ज्ञान, अगर आपने इसको समझ लिया आप अपने बच्चे को आसानी से दे सकते हैं। तो कल को स्कूल में नहीं भी दिया जा रहा होगा ज्ञान, तो आप तो अपने बच्चों को गाइड कर ही सकते हैं। ये मत सोचिए कि हमारी तो एज हो गई, अब हम अच्छी चीज करने में कि कोई उम्र नहीं होती। और ये ज्ञान अरे एक बार लेके तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आनंद से पूर्ण हो जाएगा, ये गारंटी है, गारंटी। भगवान कह रहे हैं गीता में, मैं तो सिर्फ उनकी बात आगे दोहरा रहा हूं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि जो करेगा उसको सुसुख मिलेगा, सुख नहीं बहुत सुख। सो यही कह के मैं विराम लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा और साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।